सत श्री अकाल जी। जैसे कि आप जानते होंगे कि पिछली वीडियो में हमने अंबेडकर जी की एक बहुमूल्य रचना कास्ट इन इंडिया या भारत में जाति व्यवस्था के बारे में बात की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम उनकी एक दूसरी रचना एनहाइलेशन ऑफ कास्ट या जाति व्यवस्था के खात्मे के बारे में बात करेंगे। ये जो उनका दस्तावेज है, ये असल में 1936 में लाहौर की जात पात तोड़क सभा ने एक समागम करवाना था और उसकी अध्यक्षता के लिए उन्होंने अंबेडकर जी को न्योता दिया। अंबेडकर जी ने उस न्योते को स्वीकार किया और अपना भाषण उनको भेजा जो उन्होंने एज अध्यक्ष वहां पर देना था। उस भाषण की बेबाकी से उस सभा के लोग डर गए और उन्होंने अंबेडकर जी को इस भाषण में कुछ बदलाव करने को कहा। अंबेडकर जी इस बात पर अड़ गए और बदलाव करने से मना कर दिया और यह समागम रद्द हो गया। ये दस्तावेज एनहाइलेशन ऑफ कास्ट वही भाषण है जो अंबेडकर जी ने वहां अध्यक्ष के रूप में देना था। अब ये जो भाषण है या ये जो दस्तावेज है, ये बहुत बड़ा है। इसको अगर मैं एक ही वीडियो में कवर करूं तो वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम इसको 4 भागों में करेंगे। पहले भाग के अंदर हम इसकी इंट्रोडक्शन, जो कि ये वीडियो है, प्लस सोशल रिफॉर्म की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। दूसरी वीडियो में हम कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट अंबेडकर जी के आर्ग्यूमेंट प्लस एक आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए इस पर बात करेंगे। तीसरे भाग में हम चतुर्वर्ण के ऊपर अंबेडकर जी के तर्क और बाकी समाजों के अंदर जाति व्यवस्था के बारे में बात करेंगे और आखिरी भाग में हम जाति व्यवस्था के जो समाधान अंबेडकर जी ने दिए उन पर बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं इस भाषण की ओर। अंबेडकर जी अपनी बात यहां से शुरू करते हैं कि वो हैरान है और ये सवाल उस सभा के ऊपर भी आएंगे, जात पात तोड़क सभा के ऊपर भी आएंगे कि लाहौर में होने वाले समागम के लिए उन्होंने बंबई से अध्यक्ष बुलाया। दूसरी बात कि इस सभा ने शास्त्रों के खिलाफ जाकर सवर्ण लोगों का निर्देशन करने के लिए एक अछूत को बुलाया और वो जानते हैं कि इस सभा के ऊपर ये सवाल खड़े होंगे कि अंबेडकर जी ने हिंदू समाज और गांधी जी की आलोचना की है, फिर भी उन्होंने अध्यक्ष के लिए अंबेडकर जी को बुलाया, जबकि हिंदू समाज अंबेडकर जी को अधार्मिक समझता है। इन सवालों के जवाब अंबेडकर जी कहते हैं कि वो इस सभा पर ही छोड़ते हैं कि वो क्या इसका जवाब देते हैं। और भाषण की शुरुआत करते हुए अंबेडकर जी एक सैद्धांतिक बात करते हैं। वो कहते हैं कि सामाजिक सुधार राजनीतिक सुधार से ज्यादा महत्वपूर्ण है और पहले होना चाहिए। वो कहते हैं कि भारत के बुद्धिजीवियों ने ये गलती की कि उन्होंने राजनीतिक सुधार के लिए कांग्रेस पार्टी को तो सशक्त कर लिया, पर सामाजिक सुधार के लिए उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं रखी। और इसके कारण से और इसके नतीजे के रूप में वो कई सारी ऐसी घटनाएं गिनाते हैं जहां पर अछूत लोगों के साथ भेदभाव। अछूत लोगों को सड़क पर चलने नहीं दिया जाता, कमर में एक झाड़ू बांधकर चलना पड़ता है ताकि जिस रास्ते से आ रहे हैं वो साफ हो जाए। कलाई पर एक काला धागा बांधना पड़ता है ताकि कोई सवर्ण उनको छूकर अपवित्र ना हो। एक मटका गले में बांधकर चलना पड़ता है ताकि उनका जो थूक है उस मटके के अंदर ही गिरे, जमीन पर गिरकर किसी सवर्ण को पवित्र ना करते। फिर वो बलाई अछूतों की बात करते हैं जिन्होंने जब सवर्ण लोगों की बात नहीं मानी तो उन पर कई तरह की तशद्दुदें हुई। कुएं से पानी नहीं लेने दिया गया, उनको अपने खेतों में जाने नहीं दिया गया, उनके खेतों में पशु छोड़ दिए गए और भी कई तरह की तशद्दुदें हुई। और जब इसकी कोई सुनवाई भी नहीं हुई तो उनको अपने गांव और अपना घर बार छोड़कर कहीं और जाना पड़ा जहां पर वो इतने सालों से रह रहे थे। और भी अंबेडकर कई घटनाएं गिनाते हैं जहां पर अछूतों को स्कूल नहीं जाने दिया गया, एक धातु के बर्तन नहीं इस्तेमाल करने दिया गया, यहाँ तक कि घी तक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई और जब किया गया तो उनको मारा पीटा गया। इन सब घटनाओं पे अंबेडकर जी ये बताते हैं कि सामाजिक सुधार भारत में ना होने के कारण ये सब, और इस सब से अंबेडकर जी ये सवाल उठाते हैं कि एक समाज जो अपने ही लोगों को अधिकार नहीं दे पा रहा, क्या वो समाज राजनीतिक सत्ता का अधिकारी है? अगर कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता, तो फिर उसको ये भी मानना पड़ेगा
कि एक वर्ग भी दूसरे वर्ग पर तशद्दुद करने का अधिकार नहीं रखता। अंबेडकर जी कहते हैं कि भारत में समाज सुधार इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि भारत के समाज सुधारकों ने हिंदू समाज में तब्दीली करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सिर्फ पारिवारिक मुद्दों की ही लड़ाई लड़ी, जैसे बाल विवाह और विधवा के विवाह की। अंबेडकर जी इतिहास की अनगिनत उदाहरणें गिनाते हैं जहां पर सामाजिक सुधार के बाद ही कई क्रांतियां सफल हो सकी, चाहे इस्लाम धर्म के रूप में, बौद्ध धर्म के रूप में, सिख धर्म के रूप में, आयरलैंड और रोम में। हर जगह सामाजिक सुधार महत्वपूर्ण है और हर तरह की क्रांति से पहले जरूरी है। आगे अंबेडकर जी बात करते हैं आर्थिक सुधार की, कि भारत के समाजवादी सोशलिस्ट ये मानते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक सुधार तो एक भ्रम है। सिर्फ पूंजी के समाजीकरण के साथ ही सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। अंबेडकर जी इस चीज पर राजी नहीं होते। वो कहते हैं कि भारत जैसा समाज जो धनवानों के ऊपर धार्मिक आगुओं और धर्मों को रखता है, वहां पर यह सिद्धांत पूरी तरह लागू नहीं होते। अंबेडकर जी रोम के उदाहरण देते हैं जहां पर धार्मिक सत्ता राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के ऊपर प्रभाव रखती थी और धार्मिक सत्ता उन लोगों की थी जो बाकी के समाज पर तशद्दुद करते थे, इसलिए वहां क्रांति ही नहीं आई। अंबेडकर जी कहते हैं कि एक ऐसा समाज जहां पर एक वर्ग बिना किसी आर्थिक सहारे से पूरे समाज के ऊपर नियंत्रण रख सकता हो, वहां पर सामाजिक सिद्धांत पूरी तरह लागू नहीं हो सकता। अंबेडकर जी कहते हैं कि कोई भी क्रांति तभी होती है जब क्रांति करने वालों को इस चीज पर इतबार हो कि क्रांति के बाद उनको समान अधिकार मिलेंगे। जब क्रांतिकारी अपने साथ के लोगों को समान ही नहीं समझेंगे तो वो क्रांति सफल हो ही नहीं सकती। और अगर मान लो क्रांति हो भी जाती है, तब भी सरकार को उस समाज को स्थिर रखने के लिए ऐसे प्रबंध करने पड़ेंगे कि वहां पर सामाजिक सुधार और सामाजिक क्रांति हो। इसलिए हर जगह पर सामाजिक क्रांति राजनीतिक और आर्थिक सुधार से ज्यादा जरूरी है और पहले। यहां पर अंबेडकर जी के इस दस्तावेज एनहाइलेशन ऑफ कास्ट का पहला भाग खत्म होता है। अगले भाग में हम अंबेडकर जी के जो जाति व्यवस्था के समर्थकों के खिलाफ तर्क हैं वो उसके बारे में आपसे बात करेंगे, जिनको जानकर आपको मजा भी आएगा और बहुत कुछ जानकारी और सीखने को भी मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।